तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो फाइनली स्टूडियो टूर की वीडियो आ गई है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। एंड लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर प्यार दिखाया है और इतने ज़्यादा व्यूज़ और कमेंट्स आप लोगों ने करे हैं, तो उसी की रिक्वेस्ट पे ये स्टूडियो टूर की वीडियो आ गई है। पूरी ज़रूर देखना, हर एक चीज़ बताऊंगा मेरे रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से माइक्स मैं यूज़ करता हूं और बाकी यूट्यूबर्स क्या यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम लाइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने मेरी मोस्टली सारी यूट्यूब वीडियोस में इस तरीके का बैकग्राउंड देखा होगा। मैंने जनरली ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यूरोपियन स्टाइल को फॉलो किया है। इसके लिए भी मैंने आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जनरली मार्केट में कुछ इस तरीके की बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी। ईजिली किसी भी आप फर्नीचर वाले की दुकान पर जाओगे, जहाँ पे भी ये फर्नीचर का सारा सामान मिलता है, ये बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। आप किसी भी कारपेंटर से इस बिल्डिंग को ऐसे यहाँ पे लगवा सकते हो। मैंने जनरली इसी बिल्डिंग को यूज़ करा है और बहुत ज़्यादा चीप है। 30-40 रुपीज़ की एक पूरी लगभग 8-10 फीट की ये बिल्डिंग आती है। और उसके बाद मैंने जनरली क्या करा, यहाँ पे मैट पेंट करा है, यहाँ पे मैंने बेज पेंट और ये वाइट पेंट, और ये पूरा बैकग्राउंड तैयार हो गया। उसके बाद आप लोग को ये प्लांट दिखता होगा मेरी बैकग्राउंड वीडियो में। ये देखने में नेचुरल प्लांट लगता है, लेकिन ये टोटल एक आर्टिफिशियल प्लांट है। और इसकी जो हाइट है आप देख रहे हो, अच्छी खासी हाइट है। मेरी हाइट 5'11" है, इतनी इसकी हाइट देखने को मिल रही है। तो आप बैकग्राउंड में इस तरीके का आर्टिफिशियल प्लांट ले सकते हो। ऑनलाइन आपको ये कम से कम 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये मेरे को 800 से 900 रुपये का पड़ा था। तो आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। अब आप लोग का थोड़ा सा ध्यान जा रहा होगा कि ये समर्स में ये इतना बड़ा ब्लैंकेट टांग के मैंने क्यों रख रखा है, ये है क्या एक्चुअली में। इस चीज़ को मैंने अपने ग्रीन स्क्रीन के लिए बनवाया था। तो ये जो है ना, ये एको को एब्जॉर्ब करने के लिए है, और साथ ही जब मैं कुछ बोलता हूँ तो वॉइस को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ अपने माइक के बिल्कुल पास, कैमरे में दिखाई नहीं देता, बिल्कुल एज पे इस पूरे स्टैंड को पास ले आता, जिसकी वजह से जो मेरी वॉइस है ना, उसकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप भी ऐसा कुछ जुगाड़ कर सकते हो, जैसे मैंने कुछ जुगाड़ करा है। आप इसको वॉल के ऊपर टांग सकते हो, आप इस पूरे वॉल पे कर्टेन्स लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये मेरा प्रॉपर रूम है, आपको दिख रहा होगा। इसका जो साइज़ है वाइड एंगल कैमरे में ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा। ये लगभग 12x12 का रूम है, लगभग 140 से 150 स्क्वायर फीट का रूम है। और यहाँ पे मैंने अपने कर्टेन्स लगा रखे हैं। इसके अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर एक विंडो है जो टेरेस की तरफ ही जाती है। ये टेरेस पे इकलौता रूम है, एक्चुअली रूम भी नहीं है, ममटी थी जिसको मैंने रूम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने एक सोफ़े लगा रखे हैं। ये एक नाइट लैंप है, जस्ट लेट मी टर्न इट ऑन। तो ये कुछ इस तरीके का लगता है। ये कॉर्नर में मैंने सेटअप बना रखा है, जब भी मुझे बुक्स पढ़नी होती है तो मैं यहाँ से कोई भी बुक उठा के यहाँ पे इजीली पढ़ता हूँ। मतलब एक अच्छी वाइब आती है यहाँ पे बैठ के। ये आप जो वॉल हैंगिंग देख रहे हो, ये मैंने अमेजोन से मंगाए थे। ये लगभग मुझे शायद 400 या 450 के पड़े थे। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूंगा। तो सबसे मेन जो आपको दिख रहा होगा ना, वो लाइटिंग का खेल है। क्योंकि मेरे को पता था कि ये जो रूम है ना, मेरे को सिर्फ स्टूडियो के लिए ही बनाया, मतलब यूट्यूब के लिए बनाया। तो जब मैं फॉल सीलिंग करा रहा था तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग्स चाहिए। तो आप देख रहे होगे ना, 1 2 3 4 5 6, अभी एक लाइट बंद है, 7 8, लगभग 8 लाइट्स आपको सीलिंग पे दिख रही है। और ये एक प्रोफाइल लाइट है जो यहाँ से जाते हुए आपको यहाँ से नीचे आते हुए दिख रही है। तो जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं ना, या कोई भी फॉरेन का यूट्यूबर क्यों ना हो, उसके पास ये गोडॉक्स की SL60W, ये जो लाइट है ना, ये 110% आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। यार क्या ये लाइट है। एक्चुअली ये जो बॉक्स है, ये सॉफ्ट बॉक्स करता क्या है, ये जो हार्श लाइट होती है ना, इसको वार्म कर देता है, जिससे जो फेस पे हार्शनेस नहीं आती है। तो ये प्रोफेशनल लाइट है। इसका एक रिमोट आता है जिससे मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये लगभग आपको 10,000 की लाइट देखने को मिलेगी। और ये 3-4 हज़ार का सॉफ्ट बॉक्स है, मतलब 14-15 हज़ार रुपये का सेटअप है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक और लाइटिंग है, ये भी काफ़ी अच्छी लाइट है। इसको भी मैंने अमेजोन से मंगाया था। ये भी कलर चेंज होते हैं इस लाइट के अंदर, और उसको आप फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी भी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा, लोगों ने वॉल के पीछे से लाइट रख देते हैं, पीछे ब्लू शेड आने लगता है या रिफ्लेक्शन आने लगती है। ईजिली अपने फ़ोन से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो यार ये लाइट बहुत अच्छी है। एक और लाइट है RGB लाइट, जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। ये जुलांजी की मैंने ख़रीदी थी और इसको मैंने क्लैम्प पे अभी लगा रखा है।
इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो इसमें अलग अलग मोड्स हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। और मैं अगर इसकी आपको ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाऊं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस तरीके से आप अपने सामने इस लाइट को लगा सकते हैं, किसी स्टैंड पे लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये मैजिक आर्म खरीद सकते हैं। ये तो लिटरली मेरे लिए गेम चेंजर रहा है। इसको मैं कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ और साथ ही इसको हम लूज करके अपने हिसाब से किसी भी जगह पे इस आर्म को लगा सकते हैं। और ये बहुत ही बजटेबल लाइट है। इसका अगर मैं प्राइस बताऊं 1700 से 1800 रुपीज़ देखने को मिलेगा। 1800 रुपये में ये लाइट आ जाएगी। तो अगर मैं आपको माइक्स की बात बताऊं, मैं आपको माइक्स में समझाऊंगा भी किस तरीके के माइक्स होते हैं। सबसे पहले बिगनर के लिए लेवलियर माइक यूज़ कर सकते हो, बोया का BY-M1। हर एक बिगनर यूट्यूबर ने ये माइक को यूज़ करा है। 800 से 900 रुपये में मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा माइक है, बस इसकी वायर काफ़ी लंबी है, तो नीचे से पास करते हुए आप अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरीके का माइक यूज़ करता हूँ। ये है FDUS का SL40। ये पॉडकास्ट माइक है, आपको थोड़ा सा दिखता होगा, जो पॉडकास्ट लोग करते हैं तो इस तरीके का माइक होता है। देख सकते हैं ये कंडेंसर USB माइक है। मतलब क्या होता है, ये USB Type-C है। आप Type-C में केबल लगाओ और अपने फ़ोन में लगाओ और ये माइक यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से यूज़ करता हूँ, XLR केबल के थ्रू। ये जो आप गोल सा राउंड देख रहे हो ना, ये XLR आउटपुट है। इसके लिए कुछ इस तरीके की केबल आती है जो XLR केबल होती है, जिसमें दोनों तरफ आपको ये राउंडनेस देखने को मिलता है। अब ये XLR क्या चीज़ होती है, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, जिनको सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करना है या पॉडकास्ट लेना है, उनको ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो ऐसे केस में ना ये जो USB माइक्स होते हैं वो उतनी अच्छी क्वालिटी को डिलीवर नहीं कर पाते, या डिलीवर कर भी पाते तो पोस्ट एडिटिंग में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हम कंडेंसर माइक की तरह इसको यूज़ करते हैं, मतलब XLR केबल लगाते हैं। और ये जो केबल है ना, आप देख रहे हो, इसका एक एंड तो माइक में लग जाएगा, दूसरा एंड आपके किसी लैपटॉप या फ़ोन में नहीं लग सकता। आपको इसके लिए एक ऑडियो इंटरफेस खरीदना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये है फोकस राइट का स्कारलेट 2i2 ऑडियो इंटरफेस। ये देख रहे हो, यहाँ पे ये जो इसका आउटपुट है, यहाँ पे ये XLR केबल लगती है, और लगने के बाद इसका जो ये USB पार्ट है, ये मैं इसको लैपटॉप में लगाता हूँ और तब जाके मेरी ये जो ऑडियो है रिकॉर्ड होती है, जिसमें मैं YouTube वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। अगर मैं इस ऑडियो इंटरफेस की बात करूँ, हालांकि ये मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट कर रखा है, अभी वो यूज़ नहीं कर रहे, तो इस ऑडियो इंटरफेस की अगर मैं सिर्फ कॉस्टिंग की बात करूँ तो यार बहुत एक्सपेंसिव है। ये लगभग 20,000 रुपीज़ का सिर्फ ऑडियो इंटरफेस है, और आपका ये 4 से 5 हज़ार का माइक है। तो आपको अभी ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी लगभग 100 वीडियोस तक शायद ऑडियो इंटरफेस के बिना वीडियोस को रिकॉर्ड करा था USB माइक से, इस तरीके के माइक से। तो आप अभी इस तरीके का माइक खरीद सकते हो, FDUS SL40। 4000 से 4500 रुपीज़ में ईजिली देखने को मिल जाएगा। USB लगाओ और इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और बजट इंक्रीज कर सकते हो और आप एक्शन शॉट्स लेते हो या व्लॉगिंग करते हो, तो आप इस तरीके का रोड का वायरलेस GoTo माइक खरीद सकते हो। अभी इस समय मार्केट में वायरलेस डिजिटेक का माइक मिल जाएगा 4 से 5 हज़ार में, बोया का माइक मिल जाएगा। लेकिन आप एक रिच ऑडियो चाहते हो, आप चाहते हो जिस पे रिलाय कर सकते हो, तो ये जो रोड का माइक है ना, ये लगभग ये भी काफ़ी महंगा है, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये के 2 माइक आते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसकी हो गया आपके वायरलेस माइक। फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, उनके माइक ही नज़र नहीं आते। ना तो ये वाला माइक होता है, ना पॉडकास्ट माइक होता है, ना लेवलियर माइक होता है ये जो, उसके बावजूद भी उनकी ऑडियो आती है। या आपने मूवीज़ देखी होंगी, TV सीरियल्स देखे होंगे, वो लोग बातें करते हैं तो माइक तो नज़र नहीं आता, तो ये रिकॉर्ड कैसे होता है। ये रोड का शॉटगन माइक है, रोड वीडियो माइक NTG। ये एक्चुअली क्या होता है, ये डायरेक्शनल माइक होता है। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये सामने वाली डायरेक्शन को ही रिकॉर्ड करेगा, आसपास को जल्दी रिकॉर्ड नहीं करता। तो जनरली जो मूवीज़ में अगर आप देखोगे तो एक जना दूर खड़ा होता है एक स्टैंड लेके, एक हाथ में उसने इस तरीके का स्टैंड होता है और ऊपर ऐसे माइक होता है। तो जब दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो कैमरे में उनकी शक्ल दिखती है, ये माइक नहीं दिखता, और ऑडियो जो है वो डायरेक्टली यहाँ जारी होती है। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्शनल माइक, रोड वीडियो माइक NTG। तो जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं उनका जो माइक होता है ठीक उनके हेड के ऊपर ही होता है, बस वो कैमरे में नज़र नहीं आता। ये जो माइक है ये भी एक्सपेंसिव माइक आते हैं, और अगर ऐसा माइक आपको लेना है तो रोड के अलावा मत लेना। लगभग 22,000 से लेकर 25,000 रुपीज़ का ये माइक देखने को मिलता है। तो यार इतने सारे माइक्स होते हैं, अब आपको देखना है आपके लिए बेस्ट बजट माइक क्या है या आप किसको अफोर्ड कर सकते हो। ऑडियो क्वालिटी के बाद अगर मैं आपको अपने रूम में बताऊं तो ये मेरी एक चेयर है जिसको मैंने ग्रीन सोल से ख़रीदा था। ग्रीन सोल काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, मोस्टली सारे यूट्यूबर्स के आप पास देखोगे, चाहे गेमिंग चेयर हो, ये ग्रीन सोल बनाती है। बहुत ही ड्यूरेबल है,
और मतलब मुझे इसको यूज़ करते हुए लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं अभी भी, और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और इसमें मैं इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसके बाद मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। मतलब बहुत ही बेस्ट चेयर है। इसको लगभग मैंने ख़रीदा था लगभग 9000 रुपीज़ का। इसका लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं अपने डेस्क की बात बताऊँ, तो ये जो डेस्क सेटअप है, ये डेस्क को भी मैंने कहीं से नहीं ख़रीदा, ये मैंने खुद बनवाया है। आप भी इसको बहुत सस्ते में बनवा सकते हो। करना क्या है, आप ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये जो प्रॉपर इसका ये जो स्टैंड है, आयरन का स्टैंड, किसी भी जो आयरन का जो काम करते हैं, आप उनके पास जा सकते हो, वेल्डर के पास, और उनसे कहना एक लोहे के स्टैंड पे ये आई तरीके से बना दो। आप नीचे भी देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये आई स्टैंड मैंने बनवाया, जो लगभग मुझे 1200 रुपये में बन गया था। उसके बाद मैं एक कारपेंटर के पास गया जो फर्नीचर का काम करते हैं। उनके पास काफ़ी हार्डबोर्ड जो होते हैं वो कटे हुए पड़े होते हैं स्क्रैप में। तो मैंने उनसे एक बड़े साइज़ का ये जो हार्डबोर्ड होता है वो ले लिया मैंने, और इसके ऊपर मैं सनमाइका पसंद कराया था जो मुझे लगभग 1000 रुपये की पड़ी थी। तो 1000 की सनमाइका उन्होंने 500-600 रुपये चार्ज करे थे बोर्ड के, 200 रुपये लगवाने के। लगभग 1800 रुपये में मेरा टॉप तैयार हो गया, 1200-1300 रुपये में मेरा नीचे का तैयार हो गया था। 100 रुपये का ब्लैक स्प्रे पेंट आया था जो मैंने खुद कराया। ये मुझे जो मेज है ये इतनी स्टडी है कि मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, खड़े हो सकता हूँ, और ये मेरे को पड़ी थी लगभग 32 या 3300 की। और अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे देखोगे ना, ऐसी इतनी स्टडी मेज ये आपको लगभग 7-8 से कम की पड़ ही नहीं सकती। तो आप इसको खुद बनवा सकते हो, बस थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना शुरू करा करो। यूट्यूब पे फालतू वीडियोस की जगह अगर ये सब दिमाग चलाओगे तो आप खुद भी बना सकते हो। तो मैंने आपको बताया मैं प्राइमरीली iPhone 13 से ही यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है। 100 वीडियोस मैंने iPhone 13 से ही बनाई है। उसके बाद मैं कैमरा पे स्विच हुआ हूँ। ये है मेरा सोनी का ZV-E10। इसको मैंने अभी रिसेंटली ही ख़रीदा है। लगभग ये भी आपको 50-60,000 का देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ये जो लेंस आता है ना, ये इतना ड्यूरेबल नहीं है, इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक एडिशनल सिग्मा का 16mm लेंस ख़रीदा है, जो एक प्राइम लेंस है। मतलब इसमें जूम नहीं होता, लेकिन ये जो बैकग्राउंड ब्लर है या लो लाइट में जो वीडियो क्लैरिटी आती है वो इस लेंस से आती है। सबसे बेस्ट लेंस है ये। इस लेंस की कॉस्ट लगभग 40,000 रुपीज़ है। तो 40,000 का लेंस लगभग और 60,000 का कैमरा, तो ये 1 लाख का सेटअप है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये जो लैपटॉप है ये मैकबुक M1 Pro है। ये काफ़ी बीस्ट लैपटॉप आप कह सकते हो। ये बेस मॉडल है जिसमें 16 GB रैम देखने को मिलती है और 512 SSD, जिससे ऑलमोस्ट सारे मेरे टास्क हो जाते हैं। फ़ोटोशॉप से लेकर फाइनल कट प्रो सब हो जाता है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, मेरा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो फाइनल कट प्रो है। मैं फ़ोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो ये सब यूज़ नहीं करता हूँ। इस सेटअप को यार मुझे जो बनाने में ना लगभग भाई 2 साल लगे हैं। तो किसी का भी ना, जब तुम स्टूडियो टूर देखते हो तो इतना ज़्यादा एक्साइट मत होना कि ये तो प्रोफेशनल है, इसने तो इतने लाखों रुपए लगा रखे हैं, इसका टूर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टूडियो। तो हम लोग तो अपना चैनल स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ कमाया ही नहीं है। तो यार मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा कि ये सब यूट्यूब से नहीं आया है। मैंने अपनी सैलरी से ही धीरे धीरे पैसे निकाल के फालतू चीज़ों पे खर्च ना करके कभी माइक ख़रीदा है, कभी आईफोन ख़रीदा है, कभी कोई लाइट ख़रीदी है, कभी वॉल हैंगिंग ख़रीदे हैं, कभी कुछ लैम्प ख़रीदा है। तब जाके मैं इन सारी चीज़ों को 2 साल के अंदर बना पाया हूँ। और साथ ही मैं इन चीज़ों को क्यों ख़रीद पाया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक आग है कि मुझे YouTube करना ही करना है। इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता इन पे पैसा लगाने में। इतने महंगे महंगे माइक, मेरा लैपटॉप लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का लैपटॉप है, या लाइटिंग 15,000 की लाइटिंग, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे कमा के देगी। तो अगर आपको वाकई में यूट्यूब स्टार्ट करना है ना, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। आप रोते फिरते रहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो यार एक काम कर लो, तो पहले पढ़ाई कर लो, कोई जॉब कर लो, वहाँ से पैसा कमा लो, और उसमें से थोड़ा सा बचा के कुछ खरीद के यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे रोते फिरते रहोगे ना, तो यार यूट्यूब पे कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। और अगर आप ऐसी रियल ऑथेंटिक वीडियोज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।